सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर जिसको हम सामान्य रूप से बोलचाल में वेक्टर बोलते हैं, सदिश को। वेक्टर कई तरह के होते हैं, जैसे समान वेक्टर। समान वेक्टर उनको कहते हैं जिनके परिमाण भी समान होते हैं और दिशाएं भी समान होती हैं। विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जिनके परिमाण तो समान होते हैं परंतु दिशाएं परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। समांतर वेक्टर, समांतर वेक्टर उन वेक्टरों को कहते हैं जिनकी दिशाएं समान होती हैं लेकिन परिमाण जरूरी नहीं है कि वो बराबर हों। समांतर वेक्टर के भी दो कैटेगरी हैं, समदिश समांतर वेक्टर और विपरीत दिश समांतर वेक्टर। समदिश समांतर वेक्टर में दिशाएं एक होती हैं और क्रिया रेखाएं यानी वेक्टरों की जो लंबाइयां हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। विपरीत दिश में दिशाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, यानी अगर हम कोणीय आधार पर देखें तो समदिश समांतर वेक्टरों में 0 डिग्री का कोण होता है, जबकि विपरीत दिश समांतर वेक्टरों में 180 डिग्री का कोण होता है। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका परिमाण 1 होता है। शून्य वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 0 होता है तो और इसमें दिशा भी नहीं आपको दिखाई पड़ेगी, यानी शून्य वेक्टर का प्रदर्शन संभव ही नहीं है। लेकिन अगर जब शून्य वेक्टर का प्रदर्शन जब संभव नहीं है तो इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका कारण है कि वेक्टर राशियों का जोड़ या वेक्टर राशियों के घटाव से जो परिणाम प्राप्त होता है वह भी वेक्टर राशि होता है। तो जैसे वेक्टर a माइनस वेक्टर a कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो चूंकि वेक्टर a और वेक्टर a में से वेक्टर a घटाया गया है इसलिए परिणाम भी वेक्टर राशि होगी। इसलिए जो 0 परिणाम प्राप्त हो रहा है उसे वेक्टर कंसीडर किया गया है। वेक्टर 0 वेक्टर का प्रदर्शन संभव नहीं है। सम प्रारंभिक वेक्टर, ऐसे वेक्टरों को कहते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। समतलीय वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही तल में खींचे जा सकते हैं, ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। संरेखीय वेक्टर, जिनकी क्रिया रेखाएं एक रेखा पर पाई जाती हैं, उनको हम संरेखीय वेक्टर कहते हैं। जो यूनिट वेक्टर होते हैं एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर सभी वेक्टरों में समाहित होते हैं। वास्तव में एकांक वेक्टरों का प्रयोग वेक्टरों की दिशा के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। जैसे वेक्टर a, कोई राशि है हमारे पास वेक्टर a यानी वेक्टर क्वांटिटी a, तो वेक्टर क्वांटिटी a में दो चीज़ें हैं, एक तो इसका परिमाण और दूसरा इसकी दिशा। तो जो परिमाण वाला भाग होता है उसको हम मॉड a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ a यानी a का मापांक, और उसी के साथ एक कैप अटैच कर देते हैं। एक कैप जो है वो वेक्टर a का यूनिट वेक्टर है। कुछ विशेष वेक्टर भी होते हैं, जैसे x अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने वाला यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने वाला यूनिट वेक्टर j कैप होता है और z अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने वाला यूनिट वेक्टर k कैप होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसको कहते हैं? ऐसे वेक्टर जो लंब कोणीय होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऐसे वेक्टरों को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं या लंब कोणीय वेक्टर्स कहते हैं।